हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्रिएटर टेक पे। Vue.js के कोर्स की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन प्रॉप्ट डेटा वर्सेस प्रॉप्ट डेटा इन Vue.js। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है नॉन प्रॉप्ट डेटा में एंड प्रॉप्ट डेटा में। नेक्स्ट है हमारे की लर्निंग पॉइंट। आज का हमारा सबसे पहले की लर्निंग पॉइंट होगा मेक अ चाइल्ड कंपोनेंट। एक चाइल्ड कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे, देन पास नॉन प्रॉप्ट डेटा पास करेंगे नॉन प्रॉप्ट डेटा को। देन होगा हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रॉप्स एंड नॉन प्रॉप्ट डेटा। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है प्रॉप्ट एंड नॉन प्रॉप्ट डेटा में। लास्ट होगा हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन, जो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ। आप देख सकते हैं कि मेरा होम कंपोनेंट के नेम से ऑलरेडी एक कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है, और इस कंपोनेंट की जो एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन को मैंने ऑलरेडी ब्राउजर में भी रन किया हुआ। अगेन अपने VS कोड में जाऊंगा। VS कोड में जाने के बाद SRC, और SRC के बाद अपने कंपोनेंट्स, और यहाँ मैं एक न्यू कंपोनेंट्स क्रिएट करूँगा यूज़र कंपोनेंट्स के नेम से, और इसकी एक्सटेंशंस में पास करूँगा डॉट व्यू और इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि मुझे एवरी कंपोनेंट के लिए 2 टैग्स की नीड होती है। फर्स्ट वन इज़ टेम्पलेट एंड द सेकंड वन इज़ स्क्रिप्ट टैग, जिसे हम मॉडल भी कहते हैं। यहाँ जस्ट मैं हेडिंग को प्रिंट करवाऊंगा। पहले मैं डिव को क्रिएट करूंगा और इस डिव के अंदर h1 पास करूंगा, एलेक्स हैरी, इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा मैं, और यहाँ मैं चेंज कर दूंगा ब्रॉक। और यहाँ मैं इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपने कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करूँगा। अगर मैं अपने कंपोनेंट को एक्सपोर्ट नहीं करूँगा तो मैं अपने इस कंपोनेंट को किसी और दूसरे कंपोनेंट्स पे कॉल नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐड करा है, नेम एट्रीब्यूट कॉलन, और यहाँ मैं अपने कंपोनेंट के नेम को पास करूँगा। इसे मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद आप लोगों ने अपने होम कंपोनेंट्स में जाना है। होम कंपोनेंट्स में जाने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले इंपोर्ट करना है अपने कंपोनेंट को, जो आपने यूज़र कंपोनेंट के नेम से क्रिएट करा था। जस्ट मैंने USE लिखा तो इसने मुझे सजेशन से दिया यूज़र कंपोनेंट स्लेश यूज़र कंपोनेंट। वैसे इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट करने के बाद आप लोगों ने इस कंपोनेंट को यहाँ इस कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ मैं कंपोनेंट्स पास करके कॉलन कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और यहाँ पे पास करूँगा यूज़र कंपोनेंट्स, कॉमा ऐड करके इस यूज़र कंपोनेंट को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इस H1 के बाद ब्रैकेट को ओपन करूँगा, यूज़र कंपोनेंट पास करके स्लेश, और इसको क्लोज करूँगा। क्लोज करने के बाद मैं इसे सेव करूँगा। अगेन अपने ब्राउजर में जाऊँगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एलेक्स, हैरी एंड ब्रॉक आपके सामने विजिबल हो रहा है। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को सिंपली एक मैं न्यू कंपोनेंट को कॉल करा है। अब इस कंपोनेंट के अंदर मैं अपने डेटा को सेंड करूँगा। डेटा सेंड करने के लिए मैं यहाँ इक्वल्स टू डबल कोट्स, और यहाँ मैं डेटा पास करूँगा सम टेक्स्ट और टेस्टिंग। इसे मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद आप लोगों ने अगेन अपनी यूज़र कंपोनेंट्स में जाना है, और इस कंपोनेंट्स को कॉल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ प्रॉप्स को क्रिएट करना होगा, कॉलन कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और यहाँ आप लोगों ने अपने डेटा को ऐड करना होगा जिस नेम से आप डेटा को सेंड कर रहे हैं। यहाँ मैं डेटा को ऐड करूँगा कॉलन, और इसकी टाइप में पास करूँगा स्ट्रिंग, और मैं ऐड करके इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद एक और मैं H1 की हेडिंग को पास करूँगा, कर्ली ब्रेसेस 2 टाइम, जिसे हम कहते हैं इंटरपोलेशंस, और यहाँ मैं डेटा को पास करके सेव करूँगा। अगेन अपने ब्राउज़र में जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा डेटा प्रिंट होके आ रहा है सम टेक्स्ट फॉर टेस्टिंग। ये तो हम लोगों ने डिस्कस करा है प्रॉप्स डेटा। नेक्स्ट होगा हमारा नॉन प्रॉप्स डेटा। अगेन अपने VS कोड में जाऊँगा, और VS कोड में जाने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं अपने इस डिव को जहाँ मैं अपने प्रॉप्स का डेटा सेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मैं ID को भी सेंड करूँगा यूज़र रिकॉर्ड के नेम से। इसे मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद अगेन अपने ब्राउज़र में जाऊँगा, और यहाँ मैं इंस्पेक्ट करके कंसोल को ओपन करूँगा, और यहाँ मैं सिलेक्ट करूँगा एलेक्स को, जो क्योंकि इससे ऊपर जो पेरेंट है यूज़र रिकॉर्ड, जो आईडी मैंने वहाँ से अपने कंपोनेंट के साथ सेंड करी थी। आप ये देख सकते हैं कि अब मैंने अभी आईडी सेंड करी है, तो इसने आईडी को शो कर दिया। जो इसके साथ में डेटा सेंड कर रहा था वो डेटा इसको नहीं हो रहा है।
इसका रीज़न ये है कि मैं यहाँ से जो ये डेटा सेंड कर रहा हूँ एज़ अ प्रॉप्स वहाँ पे सेंड कर रहा हूँ और यहाँ मैं एज़ अ प्रॉप्स गेट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वो जो हमारा प्रॉप्स का डेटा है वो आप लोगों को विजिबल नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसके पेरेंट्स जो डिव है इसे मैं कमिट कर देता हूँ और यहाँ मैं डेटा को भी अभी मुझे नीड नहीं है तो वैसे भी कमिट करके सेव करूँगा, तो इनमें से किसी एक पे आईडी आनी चाहिए। और अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँगा और यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरी किसी पे भी आईडी नहीं आ रही है। इसका रीज़न ये है कि हमारा जो रैपर होता है उसका एक पेरेंट एलिमेंट हमें रिक्वायर्ड होता है अपने कंपोनेंट्स की, जो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस एलिमेंट के ऊपर ये किसी भी इन तीनों में से एक एलिमेंट पे अपनी आईडी को शो कराना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अगेन अपने वीएस कोड में जाऊँगा। वीएस कोड में जाने के बाद मैं यहाँ एलेक्स पे आईडी को पास करूँगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वी एस बाइंड इक्वल्स टू डबल कोट्स, यहाँ आप लोगों ने डॉलर पास करना है ATTRS, इसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं या एड्रेस भी कह सकते हैं। जब मैं सेव करूँगा, अगेन अपने ब्राउज़र में जाऊँगा, अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो आईडी है वो अब एलेक्स पे असाइन हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ एलेक्स की जगह ब्रॉक्स पे भी असाइन हो। मैं इसे कट करूँगा, यहाँ मैं इसे पेस्ट करूँगा, सेव करूँगा, अगेन अपने ब्राउज़र में जाऊँगा तो अब आप देखेंगे कि मेरी आईडी जो है वो ब्रॉक्स पे असाइन हो रही है, एलेक्स से रिमूव हो चुकी है। तो ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा है किस तरीके से आप आईडी स्पेसिफिक एलिमेंट को सेंड कर सकते हैं अपने नॉन प्रॉप्स डेटा पे। इसे मैं सेव करूँगा और अगेन मैंने यहाँ से अपने पेरेंट पे से जो कमिट करा था कोड, अनकमिट करा है अपने कोड को और अगेन मैं ब्राउज़र में जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे डिव पे भी आईडी आ रही और मेरे H1 पे भी आईडी आ रही है। मैं चाहता हूँ जस्ट मेरे स्पेसिफिक एलिमेंट पे मैं आईडी असाइन करूँ, अपने पेरेंट डिव के ऊपर आईडी असाइन नहीं करूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अगेन अपने VS कोड में जाना होगा, यहाँ हमें इनहेरिट ATTRS पास करके कॉलन फॉल्स पास करना होगा। इसे मैं सेव करूँगा और अगेन अगर ब्राउज़र में जाऊँगा तो मेरी जो आईडी पे से अब आईडी रिमूव हो जाएगी और H1 के ऊपर मैंने शो कराना चाहता हूँ, तो जस्ट मेरी H1 पे ही आईडी शो हो रही है। नेक्स्ट होगा कि किस तरीके से हम अपनी नॉन प्रॉप्स डेटा को प्रॉप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना हो, अगेन अपने VS कोड में जाना होगा। VS कोड में जाने के बाद आपकी जो आईडी है ना, जो ATTRS है, इसके मैं क्या करूँगा, आईडी कॉलन स्ट्रिंग पास करूँगा क्योंकि वहाँ से मैं आईडी सेंड कर रहा हूँ। मैं सेव करूँगा और अगर अब मैं ब्राउज़र में जाऊँगा तो अब मेरी आईडी आपके सामने विजिबल नहीं होगी। उसका रीज़न ये है कि जो मैंने आपकी आईडीज़ थी उसको एज़ मैंने प्रॉप्स में चेंज कर दिया है। तो ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा है प्रॉप एंड वर्सेस नॉन प्रॉप्स के बारे में। किस तरीके से आप प्रॉप्स के डेटा को प्रिंट करा सकते हैं और किस तरीके से आप नॉन प्रॉप्स डेटा को प्रॉप्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करें ताकि हर मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।